हे गाइस, वेलकम टू रितिका क्लासेस बाय धीरज जकेट। मैं हूं धीरज जकेट और मैं लेके आया हूं पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन फॉर क्लास 10th का मैथ का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम लोग चैप्टर का नाम है स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट के बहुत सारे रूल्स जो हैं हम लोग पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और आगे भी इस वीडियो में भी हम लोग कुछ रूल्स डिस्कस करेंगे और कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं आगे। जैसे कि हम लोग कुछ रिवीजन कर लें। जैसे हमने पिछले वीडियो में हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट अगर मेरे पास अगर पी और क्यू दो अगर स्टेटमेंट है मेरे पास, तो उनका कंजंक्शन निकलता है, डिसजंक्शन निकलता है, इम्प्लीकेशन निकलता है और बाई इम्प्लीकेशन निकलता है। तो हमें जो ट्रूथ टेबल बनाना था, तो उसमें हमें ये देखना था कि कंजंक्शन वाला अगर रूल अप्लाई होता है, यानी अगर ये ऊपर में ये जो साइन दिया हुआ है पी कंजंक्शन क्यू, इसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। ये जो ऊपर वाला साइन जो है इसको हम लोग कंजंक्शन बोलते हैं। या तो इसे पी कंजंक्शन क्यू बोलेंगे, और नहीं तो कंजंक्शन को हम लोग एंड से भी और डिनोट करते हैं कि पी एंड क्यू। ठीक है। तो उसमें हमें बस एक ही ट्रूथ टेबल में एक ही जगह याद करना था कि हमें जो है ट्रूथ टेबल में ट्रू और ट्रू अगर रहेगा तो ट्रू होगा, अदरवाइज बाकी जितने होंगे वो सब फॉल्स बनेंगे। डिसजंक्शन में हमने क्या देखा था कि अगर एक फॉल्स है और दूसरा भी फॉल्स है, तो ट्रूथ टेबल में उसका फॉल्स आएगा, अदरवाइज बाकी जितने भी हैं वो फॉल्स आएंगे। ठीक है। और डिसजंक्शन के लिए लिखने के लिए तरीका ये है। ठीक है। अपोजिट वी जो होता है वो डिसजंक्शन होता है। ठीक है। इम्प्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा था, इम्प्लीकेशन का जो ट्रूथ टेबल था वो था ट्रू और फॉल्स अगर है तो वो फॉल्स, अदरवाइज बाकी सारे ट्रू। ठीक है। बाई इम्प्लीकेशन में अगर हमने देखा था, बाई इम्प्लीकेशन का साइन इस तरीके से होता है, इधर भी एरो और इधर भी एरो, तो ये बाई इम्प्लीकेशन होता है। और इम्प्लीकेशन में केवल सिंगल टाइप का एरो देंगे। ठीक है। तो बाई इम्प्लीकेशन में अगर देखें कि इसमें ट्रू और ट्रू आए तो ट्रू, और ट्रू फॉल्स और फॉल्स आए तो भी ट्रू। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग मिसप्रिंट हो गया। ठीक है। यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स भी आता है तो यहाँ पे ट्रू आता है, अदरवाइज ट्रू फॉल्स। अगर इसमें ट्रू और फॉल्स आता तो भी फॉल्स, और फॉल्स और ट्रू आता तो भी फॉल्स। ठीक है। ये बाय इम्प्लीकेशन का रूल था। कन्वर्स कन्वर्स पढ़े थे कि कन्वर्स मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लेस। ठीक है। यानी अगर पी और क्यू है तो पी और क्यू का जो है प्लेस जो चेंज कर देंगे तो क्यू और पी हो जाएगा। ठीक है। इम्प्लीकेशन लग जाएगा तो क्यू इम्प्लीकेशन पी हो जाएगा। इनवर्स में हम लोगों ने क्या देखा था कि इनवर्स में निगेशन लगता है। निगेशन का मतलब कि जो स्टेटमेंट पी है उसका निगेशन मतलब उसका उल्टा। निगेशन का हम लोगों ने पढ़ा था कि जैसे मान लो मेरे पास कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। और अगर मेरे पास कोई स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसका निगेशन क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है। तो अगर हम लोग इनवर्स की बात करें तो हम जो भी स्टेटमेंट दिया है पी और इम्प्लाइज क्यू, तो इसका अगर हम निगेशन की बात करें तो निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज होगा निगेशन ऑफ क्यू, तो इसको बोलते हैं हम लोग इनवर्स। एक लास्ट हम लोगों ने देखा था कॉन्ट्रा पोजिशन। तो कॉन्ट्रा पोजिशन में क्या होता है कि पहले हम लोग इसका निगेशन बनाते हैं कि निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ निगेशन ऑफ पी, और निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज करेगा निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू, और फिर इनके प्लेस को चेंज कर देंगे। यानी ये फाइनली मेरा जो बनेगा ये निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉन्ट्रा पोजिशन। ठीक है। इसमें हम लोगों ने इतने सारे रूल्स पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आगे चलते हैं। अगर पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि बस केवल दो ही स्टेटमेंट को मैंने लिया था, अब इस स्टेटमेंट में तीन स्टेटमेंट को लूंगा। ठीक है। इस वाले और ये टेबल में, ये जो ट्रूथ टेबल मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें हम थ्री स्टेटमेंट कवर करेंगे। ठीक है। तो थ्री स्टेटमेंट कवर करने में मेरे पास क्या हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि मेरे पास एक स्टेटमेंट है पी, एक स्टेटमेंट है क्यू और एक स्टेटमेंट है आर। ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, सिंगल टी लिखते हैं, फिर डबल टी लिखते हैं, और फिर डबल का दुगना कर देंगे यानी चार टी कर देंगे, यानी वन टू का फोर, वन टू का फोर। ठीक है। जो अनिल कपूर का जो गाना है उसी पे ये बेस टेबल है कि वन टू का फोर, वन टू का फोर। ठीक है। यानी यहाँ पे अगर ट्रू है तो बाकी यहाँ फॉल्स, तो यहाँ फॉल्स तो डबल फॉल्स, और फिर जाके फोर टाइम्स फॉल्स। ठीक है। ये वन टू का फोर वाला सीरीज हो जाएगा। ठीक है। ये कब, जब थ्री स्टेटमेंट दिया हो तब।
और बाकी जो गैपिंग बचा उसको हम क्या करेंगे, जैसे ये ट्रू और ये फॉल्स, यहाँ पे ट्रू फिर फॉल्स, ट्रू, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू, यहाँ पे फॉल्स, यहाँ पे ट्रू और यहाँ पे फॉल्स। इसमें क्या था, डबल ट्रू डबल फॉल्स, तो फिर से डबल ट्रू और डबल फॉल्स। ठीक है, तो ये हमारा बन गया पी क्यू आर का स्टेटमेंट का। ठीक है, अगर अब हमें आगे बढ़ना है कि निगेशन ऑफ पी चाहिए। निगेशन ऑफ पी का मतलब अपोजिट ऑफ पी। ठीक है, निगेशन ऑफ पी का मतलब अपोजिट ऑफ पी, यानी अगर 4 ट्रू जो है शुरू में है तो निगेशन ऑफ पी अगर जाएंगे तो 4 फॉल्स हो जाएंगे शुरू में, और बाकी का 4 फॉल्स हैं तो बाकी इसका निगेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 ट्रू हो जाएगा यहाँ। ठीक है, इसी तरीके से निगेशन ऑफ क्यू अगर करेंगे तो क्यू का अपोजिट निगेशन ऑफ क्यू, यानी ट्रू ट्रू तो फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो ट्रू ट्रू। ठीक है, फिर से ट्रू ट्रू तो फॉल्स फॉल्स, और फॉल्स फॉल्स तो ट्रू ट्रू। ठीक है, अगर हमें अब हमें पी कंजंक्शन, ये जो है कंजंक्शन का साइन है, पी कंजंक्शन क्यू चाहिए, पी कंजंक्शन क्यू। तो पी और क्यू में अगर हम देखें तो कंजंक्शन का क्या रूल है, ट्रू और ट्रू केवल ट्रू, अदरवाइज बाकी फॉल्स। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है तो ये ट्रू, यहाँ ट्रू है और यहाँ ट्रू है तो ट्रू, लेकिन यहाँ ट्रू है यहाँ फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। हम लोग पहले केवल देखेंगे ट्रू ट्रू तो ट्रू, अदरवाइज बाकी जितना भी होगा वो फॉल्स। तो और किसी में, और किसी पी और क्यू में ट्रू नहीं आ रहा है तो बाकी सब ये क्या बन जाएंगे, फॉल्स, सारे ये क्या हो जाएंगे, फॉल्स। कंजंक्शन में हमें ये देखना है कि ट्रू 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 अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, अगर हमें निगेशन ऑफ आर चाहिए, निगेशन ऑफ आर यानी आर का अपोजिट, यानी ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू, अगर ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू मतलब उसका अपोजिट, और ट्रू फॉल्स है तो फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब हम लोग क्या देखना है कि यहाँ में हमें अब हमने जो निकाला है कि P कंजंक्शन Q, यहाँ पे जो मैंने निकाला है P कंजंक्शन Q, और डिसजंक्शन निकालना है निगेशन ऑफ R के साथ। ठीक है, हमारे पास ये 3 स्टेटमेंट दिया हुआ था, इनका ये फॉर्मूला दिया था। तो अब हम लोग डिसजंक्शन में हमें क्या देखना रहता है, डिसजंक्शन में हमें क्या देखना रहता है कि डिसजंक्शन में हमें बस एक ही चीज़ देखना रहता है कि फॉल्स 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 अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो फॉल्स फॉल्स यानी अगर यहाँ और यहाँ देखें फॉल्स फॉल्स नहीं तो ये ट्रू हो जाएगा, यहाँ या और यहाँ देखें फॉल्स फॉल्स तो नहीं तो ट्रू हो जाएगा, यहाँ फॉल्स फॉल्स बिल्कुल फॉल्स तो ये दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, फॉल्स ट्रू नहीं तो ये हो जाएगा ट्रू, फॉल्स फॉल्स यस फॉल्स यानी ये हो जाएगा आपका फॉल्स। ठीक है, यहाँ पे भी हो गया आपका फॉल्स, यहाँ पे फॉल्स फॉल्स नहीं है तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फॉल्स फॉल्स यस फॉल्स है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा, और फॉल्स फॉल्स नहीं है तो यहाँ ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डिसजंक्शन में हमें फॉल्स फॉल्स देखना रहता है और कंजंक्शन में हमें ट्रू ट्रू देखना होता है। ठीक है, तो ये हमारा बन गया 3 स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखना है कि एप्लीकेशन ऑफ स्विचिंग नेटवर्क्स, यानी अगर हम कभी करंट, अगर कोई सर्किट बनाते हैं, सर्किट, तो सर्किट में क्या होता है कि जब हम लोग करंट फ्लो कराते हैं तो उसमें हम लोग टू टाइप्स का जो है हम लोग सर्किट बनाते हैं। एक जब सीरीज हो तब सीरीज के टर्म में हम लोग सर्किट को जोड़ते हैं, और एक होता है पैरेलल के टर्म में हम लोग सर्किट को जोड़ते हैं। तो दोनों सर्किट में जब हम लोग करंट को फ्लो करवाना होगा, ठीक है, तो हम लोग 2 तरीके से फ्लो करा सकते हैं, एक सीरीज से एक पैरेलल से। ठीक है, तो जब अगर ओपन होगा, ओपन यानी सर्किट में अगर स्विच ऑन है, ठीक है, ओपन अगर ओपन है यानी करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो उस टर्म को हम लोग फॉल्स मान लेते हैं। ठीक है, जब करंट नहीं फ्लो हो रहा है तब। लेकिन जब क्लोज्ड है यानी स्विच ऑन है, ठीक है, तो उस टाइम टर्म को हम लोग ट्रू मान लेते हैं और वहाँ से हम लोग करंट फ्लो होता है। एक और डिनोशन है कि अगर अगर करंट फ्लो नहीं होता है तो इससे हम जीरो से डिनोट करते हैं, और करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग 1 से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये ए से बी की तरफ हमें अगर करंट फ्लो कराना है
तो यहाँ पे P भी क्लोज होना चाहिए और Q भी सर्किट जो है क्लोज होना चाहिए, स्विच जो है दोनों क्लोज होना चाहिए। और इस वाला जब इस तरीके का जब टर्म होता है तो हम इसको डिनोट करते हैं P कंजंक्शन Q। ठीक है, अगर हमें सीरीज में अगर कोई कॉम्बिनेशन दिया रहे, अगर हमारे पास सीरीज में कॉम्बिनेशन दिया रहे, ठीक है, तो उसको हम लोग P कंजंक्शन Q से डिनोट करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास यहाँ A से B की तरफ अगर हमें करंट फ्लो कराना है और मैंने ये पैरेलल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक सर्किट लगाया हुआ है, तो या तो करंट जो है यहाँ से ऐसे जाके यहाँ से पास होके बी तक पहुँच जाएगा। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा कि इस कंडीशन में हमें बस केवल पी को क्लोज करना पड़ेगा, हमें क्यू को क्लोज करने की जरूरत नहीं है। नहीं तो अगर हमें इस डायरेक्शन से हमें पी ए से बी तक करंट फ्लो कराना है तो हम लोग केवल क्यू को क्लोज करेंगे, पी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इन दोनों में से किसी एक को हमें करना है, एक को करने का मतलब डिसजंक्शन होना चाहिए, तो यानी पी यहाँ पे हो जाएगा पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, आगे देखते हैं सीरीज में यही ध्यान देना है कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर रहेगा तो पी कंक्लूजन कंजंक्शन क्यू, और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर रहा तो पी डिसजंक्शन क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, द ट्रूथ टेबल ऑफ निगेशन ऑफ पी इज ट्रू। ठीक है, अगर निगेशन ऑफ पी ट्रू है तो व्हाट द वैल्यू ऑफ निगेशन पी। ठीक है, यानी ये कह रहा है कि निगेशन ऑफ निगेशन पी, तो निगेशन ऑफ निगेशन पी की बात कर रहा है, यानी निगेशन ऑफ निगेशन पी की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, और ट्रू का अपोजिट क्या हो जाएगा निगेशन करेंगे तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी निगेशन ऑफ निगेशन पी जो हो जाएगा वो हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, निगेशन ऑफ निगेशन पी जो है वो क्या हो जाएगा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस कंडीशन में क्या कह रहा है, ये हम लोगों ने डी मॉर्गन्स लॉ में भी देखा था, ये दूसरा क्वेश्चन, कि अगर निगेशन बाहर है, निगेशन अगर बाहर है और यहाँ कह रहा है कि पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू। ठीक है, तो अब जब ये इसे हम इनसाइड करेंगे निगेशन को, यानी ये निगेशन ऑफ पी हो जाएगा, और निगेशन ऑफ क्यू निगेशन ऑफ डिसजंक्शन के साथ निगेशन अगर लगेगा तो वो हो जाएगा कंक्लूजन। वो चेंज हो जाता है, डिसजंक्शन किस में चेंज होता है, कंक्लूजन में, अगर निगेशन लग गया तो। और निगेशन क्यू करेंगे तो ये निगेशन कैंसिल होकर केवल क्यू बच जाएगा, यानी ये इसका जो होगा ये आंसर हो जाएगा, इक्विवेलेंट हो जाएगा निगेशन ऑफ पी कंक्लूजन क्यू। ठीक है, तो इसका जो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं तीसरे नंबर में क्या कह रहा है कि ट्रूथ टेबल ऑफ इफ x जो है इवन नंबर है देन एक्स स्क्वायर इज इवन नंबर। ये ट्रूथ टेबल में बताना ट्रू होगा या फॉल्स होगा, तो बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि x जो है इवन नंबर है और इवन नंबर का स्क्वायर कितना भी स्क्वायर कर लेंगे, किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर वो भी इवन ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काउंटर एग्जाम्पल ऑफ डिसअप्रूवल। ठीक है, आपको ऐसा अप्रूवल देना है जो इसका काउंटर करे, मतलब कि ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल देने हैं कि ये जो है आपको रॉन्ग प्रूफ कर देना है। ठीक है, काउंटर का मतलब होता है किसी का विरोध करके प्रूफ करना है, यानी ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ऑल प्राइम्स आर ऑड। ठीक है, तो जितने भी प्राइम नंबर अगर हैं, यानी अगर हम एक प्राइम नंबर ले लें 9, एक प्राइम नंबर ले लें 21, एक प्राइम नंबर ले लें 25। ठीक है, ये सारे ये जितने सारे हैं ऑड नंबर हैं, तो क्या ये सारे प्राइम नंबर हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका है हम लोग एग्जाम्पल दे सकते हैं 9, 21, 25, ये सब ऑड नंबर तो हैं लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, यही हमारा काउंटर हो गया। अब हमें बताना है कि निगेशन बताना है, नो डॉग्स बार्क, कोई भी कुत्ता भौंकता नहीं है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि सारे कुत्ते जो हैं भौंकते हैं या कुछ कुत्ते भी भौंकते हैं। ठीक है, तो नो डॉग्स बार्क का मतलब हो जाएगा, इसका निगेशन अगर हमें बनाना है तो ये हो जाएगा ऑल डॉग्स बार्क, ऑल डॉग्स ऑल डॉग्स बार्क। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रूथ टेबल ऑफ हैदराबाद इज द कैपिटल सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश।
तो क्या ये ट्रूथ टेबल में ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश का कैपिटल सिटी है, तो हाँ बिल्कुल है, तो ये बिल्कुल ट्रू हो जाएगा, ट्रूथ टेबल में से हम ट्रू लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, इसमें हमें ये प्रूफ करना है कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले टेबल बनाएंगे। तो पहले टेबल बनाने के लिए हमारा टेबल है, हमारे पास जो टेबल है इसमें हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे तो हमें ये दोनों को इक्विवेलेंट करना है, ठीक है। तो हम देखेंगे तो हमारे पास पी जो होता है वो होता है ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ठीक है। और क्यू जो होता है हमारे पास स्टेटमेंट वो होता है ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब हमें निगेशन ऑफ पी अगर चाहिए, इसमें हमें निगेशन ऑफ पी चाहिए था, तो मैंने निगेशन ऑफ पी ले लिया। निगेशन ऑफ पी जो है पी का अपोजिट, यानी अगर ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, फॉल्स है तो ट्रू, फॉल्स है तो ट्रू, बिल्कुल सही, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर हमें डिसजंक्शन लेना है, पी डिसजंक्शन क्यू अगर लेना है, पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो पी डिसजंक्शन क्यू, डिसजंक्शन में हम लोग को क्या देखना है, फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। तो P और Q के बीच में हमें देखना है कहाँ पे कौन सा ऐसा टर्म है कि फॉल्स बन रहा है। तो एक लास्ट टर्म में यहाँ देखेंगे फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ये सारे ट्रू, ठीक है। और निगेशन ऑफ, अगर निगेशन ऑफ P डिसजंक्शन Q लेना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये P डिसजंक्शन Q का अपोजिट, यानी यहाँ ट्रू है तो यहाँ फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, ट्रू है तो फॉल्स, और फॉल्स है तो ट्रू, ठीक है। और हमें यहाँ पे लेना है कि निगेशन ऑफ पी, यहाँ पे हमें लेना है निगेशन ऑफ पी, और इम्प्लाइज करेगा क्यू। तो इम्प्लाइज में हमें क्या देखना रहता है, सिंगल इम्प्लाइज अगर है तो सिंगल इम्प्लाइज में हमें क्या देखना है, ट्रू और फॉल्स फॉल्स, ठीक है, ट्रू फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज बाकी ट्रू। तो हमें निगेशन ऑफ पी मतलब कि यहाँ पे निगेशन ऑफ पी इस टर्म में और Q यानी इस टर्म में, इन दोनों टर्म को हम लोग देखेंगे। तो इस साइड से इस साइड जाएंगे तो हमें देखना है ट्रू और फॉल्स, जैसे इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं तो ये ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स नहीं तो ट्रू हो जाएगा, ट्रू और फॉल्स नहीं तो ट्रू हो जाएगा, और ट्रू और फॉल्स ये फॉल्स, यानी ये फॉल्स, ठीक है। तो ये तो मेरा बना, यहाँ से अगर निगेशन अभी हटा देते हैं क्योंकि ये निगेशन नहीं बना। अब इसका अगर निगेशन बना है, अगले यहाँ पे एक और अगर हम ले लेते हैं टेबल, तो अगर इस टेबल में अगर हम निगेशन ऑफ, अब यहाँ से हम लगा दें, अगर हम अब यहाँ अगर हम निकालें कि निगेशन ऑफ, इस टेबल में अगर हम निकालें निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, ठीक है, अगर हम ये निकालते हैं तो हमारे साथ क्या होता है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ, जैसे ये इतनी की वैल्यू तो मैंने निकाल रखा है, ठीक है, और इनका निगेशन, ये इस रो का अगर हम निगेशन निकाले तो यानी इसका अपोजिट, यानी ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, ये ट्रू है तो ये फॉल्स, और ये फॉल्स है तो ये ट्रू। तो अब हम देखेंगे कि निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू जो भी है फॉल्स है, तो यहाँ पे भी फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ फॉल्स, यहाँ ट्रू, और यहाँ पे भी ट्रू। इसका मतलब कि ये दोनों इक्विवेलेंट है, ये और ये दोनों जो है क्या है, इक्विवेलेंट, ठीक है। तो इसमें हमें जो है टेबल जो है थोड़ा याद रखना है पड़ेगा, और बाकी हम लोग बहुत इजी ये सब चीज़ है, इसे हम सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो ये कह रहा है कि इफ़ P इज F, यानी P जो है फॉल्स है, एंड Q इज ट्रू, देन इन निगेशन ऑफ P, ठीक है, निगेशन ऑफ Q, तो निगेशन ऑफ Q यानी अगर Q जो है अगर ट्रू है तो निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ Q क्या हो जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये इम्प्लाइज निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी के बारे में पूछ रहा है, निगेशन ऑफ क्यू इम्प्लाइज पी, तो इसके बारे में पूछ रहा है। यानी अगर हम देखें निगेशन ऑफ क्यू जो है हमारे पास क्या है, फॉल्स, और फॉल्स इम्प्लाइज पी हमारे पास क्या है, फॉल्स।
तो फॉल्स इम्प्लाइज फॉल्स, तो इम्प्लीकेशन में हम लोगों ने क्या देखा, ये इम्प्लीकेशन का जो साइन है इसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर ट्रू और फॉल्स आता है, ट्रू और फॉल्स आता है तो ही फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो हमें यहाँ तो ट्रू और फॉल्स तो दिख नहीं रहा है, दोनों फॉल्स है, इसलिए ये वाला कंडीशन अगर नहीं बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, यानी निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज पी, तो ये बन जाएगा हमारा ट्रू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्या कह रहा है 9th नंबर में कि द क्वांटिफायर यूज्ड इन निगेशन ऑफ एवरी प्लैनेट। ठीक है, ठीक है, तो अगर हम देखें कि यूज्ड इन निगेशन ऑफ एवरी प्लैनेट, निगेशन हमें बनाना है, तो एवरी प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम हैज अ सैटेलाइट। तो ये तो पॉजिटिव सेंटेंस दे रहा है कि हर एक सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट है इनका अपना एक सैटेलाइट होता है। तो इसका निगेशन क्या बनेगा कि कुछ, या तो कुछ ही प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट होता है या किसी के पास सैटेलाइट अपना नहीं है, इसका निगेशन ये बनेगा। ठीक है, तो अगर जब सभी के पास बनता है, ऑल वैल्यूज आता है, तो हम लोग अपोजिट ए लिखते हैं। ठीक है, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स, इसको हम लोग यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स बोलते हैं। ये कब, जब ऑल वैल्यू आ जाए, यानी अगर अगर सारे प्लैनेट्स के पास अपना एक सैटेलाइट होता तो हम लोग इससे डिनोट करते हैं, लेकिन कुछ ही के पास जो अपने सैटेलाइट हैं, इसका इस स्टेटमेंट का निगेशन हमें बनाएंगे तो कुछ ही के पास सैटेलाइट अपना रहेगा। तो अगर कुछ के पास अगर रहेगा तो हम अपोजिट ई जो है, यानी एग्जिस्टेंशियल एग्जिस्टेंशियल जो क्वांटिफायर है उसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, यानी इसका जो आंसर हो जाएगा अपोजिट ई से हम लोग डिनोट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रुथ वैल्यू ऑफ इतना, तो इसमें हमें देखना है कि 3 into 7 करने पे 28 आएगा, ये फॉल्स है ये स्टेटमेंट। और दूसरा स्टेटमेंट 7+3 करने पे 12 आएगा, ये भी फॉल्स है। ठीक है, तो और फॉल्स का स्टेटमेंट जो है, और इसमें तो पूछा नहीं है कुछ कि कंजंक्शन निकालना है कि डिसजंक्शन निकालना है, हमें एक बस इफ़ दिख रहा है। तो इफ़ से हमें देखना रहता है कि अगर इफ़ दिया रहे तो ये है इम्प्लाइज जो है उसका साइन होता है। तो इम्प्लाइज में फॉल्स, डबल इम्प्लाइज अगर होगा तो फॉल्स और फॉल्स ट्रू बन जाएगा, लेकिन अगर सिंपल इम्प्लाइज होगा तो फॉल्स और फॉल्स, ये फॉल्स और फॉल्स भी, यहाँ पे सिंगल इम्प्लाइज में भी फॉल्स और फॉल्स फॉल्स ट्रू हो जाता है। ठीक है, क्योंकि सिंगल इम्प्लाइज में क्या होता है, ट्रू फॉल्स फॉल्स। ठीक है, अदरवाइज ट्रू, तो यहाँ ट्रू फॉल्स नहीं बन रहा है, यहाँ फॉल्स फॉल्स बन रहा है, इसलिए ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जो है आंसर में ट्रू हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द निगेशन ऑफ ए ग्रेटर देन बी इज ए इक्वल टू बी। ए जो है बी से बड़ा है, ए जो है बी से अगर बड़ा है तो इसका निगेशन क्या बनेगा, यानी इसका अपोजिट क्या बनेगा कि बी जो है ए से बड़ा होगा, तभी तो ये निगेशन होगा। निगेशन में क्या होता है, अपोजिट हो जाएगा, यानी बी जो है ए से बड़ा हो जाएगा, यानी ये ए इक्वल टू बी, ये सही है, नहीं ये फॉल्स है। ठीक है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये आ गया मेरा सर्किट। ठीक है, अगर हम इसे देखें तो हमें बताना है कि यहाँ से ए से अगर बी पे जाएं तो करंट फ्लो होगा कि नहीं। तो अगर हम देखें, हमारे पास एक स्टेटमेंट है पी और एक स्टेटमेंट है हमारे पास पी डैश। ठीक है, पी डैश जो है, पी का पी डैश अगर निकालते हैं तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, निगेशन। या तो हम पी निगेशन ऑफ पी बोल दें या पी डैश बोल दें, दोनों निगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, दोनों एक ही बात हुआ। ठीक है, तो अगर हम पी ले लें तो पी अगर हम ले लें ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स। ठीक है, तो पी डैश क्या हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू। ठीक है, और और हमें जब करंट फ्लो कराना है तो ये जो है सीरीज में है, और सीरीज में क्या होता है कि सीरीज में पी पी कंजंक्शन, सीरीज में हमें कंजंक्शन पढ़ना है, सीरीज में हमें कंजंक्शन देते हैं। जैसे कि हम लोग पीछे देख सकते हैं कि सीरीज में अगर कोई रहे, तो अगर सीरीज में कॉम्बिनेशन रहे तो हम लोग कंजंक्शन लेते हैं, सीरीज अगर कॉम्बिनेशन रहे तो हम लोग कंजंक्शन लेते हैं। ठीक है, तो सीरीज में हम लोग कंजंक्शन लेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से ए से बी की, अगर मतलब कि हम जैसे पी कंजंक्शन पी डैश लेना है, तो पी कंजंक्शन पी डैश अगर लेने का मतलब ये है कि कंजंक्शन में क्या रूल होता है, ट्रू और ट्रू तो ट्रू होता है, यानी ट्रू ट्रू कहीं है, इसमें ट्रू नहीं है, यानी ये फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू नहीं है, फॉल्स हो जाएगा। ट्रू ट्रू
नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये सारे फॉल्स आ गए, इसलिए इसमें करंट जो है क्या होगा, करंट जो है डज नॉट फ्लो होगा, क्योंकि सारे फॉल्स आ गए। अगर ट्रू आता तो जो है करंट फ्लो होता। ठीक है, तो इसमें हम बोलेंगे सारे फॉल्स आ जाए। अच्छा, अगर सारे फॉल्स आ गए तो इस टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, जो हम लोग पीछे रिवीजन कर चुके हैं, सारे टर्म्स अगर फॉल्स आ गए तो हम लोग बोलेंगे कॉन्ट्राडिक्शन। अगर सारे ट्रू आ जाते, अगर मैंने मान के चलो सारे ट्रू रख देता, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉटोलॉजी। ठीक है, पीछे लास्ट वीडियो में हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। द क्वांटिफायर टू बी यूज टू डिस्क्राइब द स्टेटमेंट नॉट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल आर इक्विवेलेंट इज। ठीक है, तो ये कह रहा है कि अगर नॉट ऑल आइसोसेलेस, ठीक है, इस क्वांटिफायर को हम लोग क्या बोलेंगे, अगर नॉट लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है इसका मतलब कि सभी नहीं कुछ, और कुछ के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, अपोजिट ई यानी एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स, यानी इसमें हम लोग क्या फील करेंगे, अपोजिट ई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर अगर पी पी डिसजंक्शन क्यू, अगर हम देखें पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू इज फॉल्स, ये फॉल्स अगर आ रहा है तो क्यू क्या होगा। ठीक है, क्यू क्या होगा, तो अगर हम देखें पी पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू, निगेशन ऑफ क्यू जो है ये क्या है, फॉल्स के इक्विवेलेंट है, ये जो है फॉल्स के इक्विवेलेंट है। तो अगर हम तो हमारे पास रूल जो है कि डिसजंक्शन में क्या रूल है, डिसजंक्शन में यानी पी डिसजंक्शन निगेशन ऑफ क्यू अगर दिया है, फॉल्स दिया है, ठीक है, तो हमारे पास डिसजंक्शन में क्या रूल होता है कि फॉल्स फॉल्स कब आता है, कि जब फॉल्स डिसजंक्शन फॉल्स रहे तभी जाके हमारे पास फॉल्स आता है। ठीक है, अगर फॉल्स और फॉल्स रहे तभी जाके डिसजंक्शन में क्या आता है, फॉल्स आता है। ठीक है, तो यानी यहाँ पी की वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स है और निगेशन ऑफ क्यू की वैल्यू भी हमारे पास फॉल्स होगी, तभी जाके यहाँ पे आंसर हमारा फॉल्स होगा। यानी अगर निगेशन ऑफ क्यू हमारे पास फॉल्स आ जाए तो निगेशन ये क्यू निगेशन ऑफ, मतलब अगर निगेशन हटा दें तो ये हो जाएगा फॉल्स का अपोजिट ट्रू, यानी क्यू की वैल्यू यहाँ क्या होनी चाहिए, ट्रू। ठीक है, अगर हम डिसजंक्शन की बात करें, डिसजंक्शन में क्या होता है कि फॉल्स और फॉल्स फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा सा टॉपिक जो हमें देख के पढ़ना है, बहुत इजी टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द कनेक्टिव इज यूज्ड इन द निगेशन, देखो अब फिर से हमें क्या करना है, निगेशन बनाना है। ठीक है, निगेशन बनाना है, इसमें हमें कनेक्टिव यूज्ड इन द निगेशन ऑफ। ठीक है, अब इसमें निगेशन बनाना है इफ, अब इस कंडीशन में कह रहा है, थोड़ा सा रुक के देख लेते हैं। इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निगेशन ऑफ, ठीक है, कह रहा है कि इसका निगेशन क्या बनेगा कि इफ द ग्रास इज ग्रीन देन स्काई इज ब्लू। क्या ये बात मतलब सोचने से भी अजब लग रहा है ना, कि क्या घास जो है हरा होगा तभी जाके स्काई ब्लू होगा, ऐसा कोई जरूरी है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि घास अपना अलग हरा होगा और स्काई जो है अपना अलग ब्लू होगा। यानी हम लोग इसको लिख सकते हैं कि द ग्रास द ग्रास इज ग्रीन द ग्रास इज ग्रीन एंड, क्योंकि ये अलग अलग बात है, ठीक है, एंड स्काई इज ब्लू, स्काई इज ब्लू। ठीक है, और एंड से जोड़ने के लिए हम लोग क्या क्या यूज करते हैं, एंड से जोड़ने के लिए हम लोग कंजंक्शन का यूज करते हैं, बिल्कुल सही। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि द ग्रास इज ग्रीन कंजंक्शन, अगर हमें इस स्टेटमेंट को अगर हम पी मान लें तो इसको पी लिखेंगे, पी कंजंक्शन, और इस स्टेटमेंट को क्यू, तो पी कंजंक्शन क्यू मानेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें कह रहा है कि राइट द कंजंक्शन एंड इम्प्लीकेशन ऑफ द स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमें कंजंक्शन लिखने में हमें क्या करना पड़ेगा, एंड से जोड़ना पड़ेगा, तो हम वो लिखेंगे कि ही इज स्मार्ट एंड ही इज इंटेलिजेंट। और इम्प्लीकेशन लिखने में क्या हमें यूज करना पड़ता है, इफ और देन। ठीक है, यानी
अगर हमें कंजंक्शन लिखना है, कंजंक्शन अगर हमें लिखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ही इज स्मार्ट, ही इज स्मार्ट एंड से जोड़ के हम सेकंड वाले सेंटेंस को ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। और दूसरे सेंटेंस में हमें इम्प्लीकेशन अगर लिखना है तो हम लोग पहले क्या करेंगे, इफ ही इज स्मार्ट, इफ ही इज स्मार्ट, ठीक है, देन यहाँ पे ऐड करके देन ही इज इंटेलिजेंट, ठीक है। तो हम लोग इस फॉर्म में हम लोग कंजंक्शन और इम्प्लीकेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द सुटेबल क्वांटिफायर फॉर द स्टेटमेंट एक्स जो है रियल नंबर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ x की वैल्यू आप कितनी रख सकते हो, यानी x प्लस 2 अगर करें तो यहाँ 3 आ रहा है, x प्लस 2 अगर करें तो यहाँ 3 आ रहा है, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 2 यानी 1। और x की वैल्यू ओनली और ओनली एक ही वैल्यू जो है पॉसिबल है, तो इसके क्वांटिफायर सॉल्यूशन कितने होंगे, क्वांटिफायर सॉल्यूशन एक हुए, और जब एटलीस्ट वन अगर एक सॉल्यूशन अगर केवल रहे एक या अगर ना भी रहे सॉल्यूशन, तो हम लोग उसको एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर्स बोलेंगे। अगर बहुत सारे वैल्यूज होते हैं, मतलब सारे वैल्यूज होते हैं, तब हम लोग अपोजिट ए यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर से डिनोट करते हैं। फिलहाल के लिए हमारे पास एटलीस्ट मतलब केवल और केवल एक ही वैल्यू है, इसलिए हम लोग एग्जिस्टेंस क्वांटिफायर से डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेरे पास इसका आंसर जो होगा अपोजिट का ई, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू बताना है कि आर यू अटेंडिंग द मीटिंग टुमारो, ठीक है। इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कि क्या स्टेटमेंट ये सही होगा कि क्या ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो ये जो है होने को दोनों हो सकता है, या तो आप कल अटेंड करोगे मीटिंग या अटेंड नहीं करोगे, है ना, दोनों में से कोई हो सकता है। तो हम बोलेंगे आइदर आइदर ट्रू और फॉल्स, ठीक है, या तो नाइदर ट्रू और नॉर फॉल्स, ठीक है, ना सही है और ना ही गलत है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट हो सकता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, द सिंबॉलिक फॉर्म स्टेटमेंट, ठीक है, इफ पी देन नाइदर क्यू और नॉर आर, ठीक है। अगर इस स्टेटमेंट को अगर हमें सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखना है तो हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है इफ लगा हुआ है, इफ मतलब इम्प्लीकेशन में इफ लगता है, ठीक है, और देन लगा हुआ है, यानी सिंगल इम्प्लीकेशन लिखेंगे, सिंगल सा इम्प्लीकेशन लिखेंगे, ठीक है। और हमें लिखना पड़ेगा कि पी, इफ का मतलब इफ हो गया तुम्हारा इम्प्लीकेशन, तो पी और इम्प्लीकेशन देन नाइदर क्यू मतलब निगेशन ऑफ क्यू एंड और नॉर जो है निगेशन ऑफ आर, मतलब इसमें इंक्लूड करना पड़ेगा यानी कंजंक्शन करना पड़ेगा निगेशन ऑफ आर का, ठीक है। तो इसमें ये इसका सिंबॉलिक फॉर्म, इस स्टेटमेंट का सिंबॉलिक फॉर्म ये हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसमें कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन में फाइंड द इनवर्स ऑफ द कंडीशनल, इनवर्स मतलब अपोजिट, जैसे इसमें कह रहा है इफ आई एम टायर्ड देन आई विल टेक रेस्ट, तो इसका ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इसका इनवर्स बनाने का मतलब इसका निगेटिव सेंटेंस बनेगा, यानी इफ आई एम नॉट टायर्ड देन आई विल नॉट टेक रेस्ट, इसका बस ये निगेटिव बन जाएगा, यानी यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा नॉट, यानी यहाँ पे नॉट आ जाता और यहाँ पे विल के बाद नॉट आ जाता, ये हो जाता मेरा इनवर्स हो जाता। आगे बढ़ते हैं, द कन्वर्स ऑफ कन्वर्स, ठीक है, कन्वर्स का कन्वर्स, यानी अगर ये स्टेटमेंट है, मतलब अगर मान लो P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, तो पहला अगर कन्वर्स करते हैं, यानी पहली बार इसका साइन मतलब प्लेस चेंज करते हैं, यानी निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज P, और एक बार कन्वर्स करने के बाद दूसरी बार कन्वर्स बोला है, यानी फिर से प्लेस चेंज हो जाएगा, यानी P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, यानी ये फिर से फर्स्ट फॉर्म ही मेरा आ गया, ठीक है। तो कन्वर्स का कन्वर्स करने से मेरा वही वाला वैल्यू आ जाती है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फाइंड द ट्रूथ वैल्यू ऑफ अ स्टेटमेंट, ठीक है, ट्रूथ वैल्यू निकालना, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इज एन ऑड नंबर, अगर कोई भी दो ऑड नंबर लेते हैं, जैसे मान लो मैंने 1 और 3 ले लिया, तो इसका अगर हम सम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 4, जो कि ये
इवन नंबर है, और ये क्या कह रहा है कि ऑड नंबर आएगा, नहीं बिल्कुल ये फॉल्स है, ठीक है। तो इसका स्टेटमेंट का जो ट्रूथ वैल्यू होगा ये फॉल्स होगा, ठीक है। फाइंड द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट सम ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम, ठीक है। सम ऑड नंबर्स, जैसे मान लो ये कह रहा है कि सम ऑड नंबर जो है निगेशन बनाना है, तो निगेशन में तो हम लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, मतलब कि ये जो नॉट वाला जो कंडीशन है इसको हम लोग बस हटा देंगे, यानी हम ऐसे बोलेंगे कि सम ऑड नंबर्स आर प्राइम, या ऑल, यहाँ सम की जगह ऑल भी लगा के बना सकते हैं, ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट इज द ट्रूथ वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट, ठीक है। 2 इंटू 3 इज 6, और मतलब डिसजंक्शन, तो पहला जो स्टेटमेंट है 2 गुने 3 यानी 6, यानी पहला तो ट्रू स्टेटमेंट है, और डिसजंक्शन अगर हमें करना है, और मतलब डिसजंक्शन, ठीक है। और 5 + 8 10, ये फॉल्स दिया है, और डिसजंक्शन में हमें क्या देखना रहता है, डिसजंक्शन में हमारे पास क्या कंडीशन रहता है कि डिसजंक्शन में फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ फॉल्स और फॉल्स नहीं बन रहा है, यहाँ पे फॉल्स और फॉल्स नहीं बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रू। तो ये वाला स्टेटमेंट का आंसर जो हो जाएगा, इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगा, ठीक है। डिसजंक्शन में हमें क्या देखना रहता है कि फॉल्स और फॉल्स फॉल्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। P implies Q is logically equivalent to, ठीक है। तो अगर हम इसका इसका जो है ये निकालें, और ये इक्विवेलेंट निकाले, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल, अगर ये किसके बराबर हो सकता है, ठीक है। तो अगर हम पी का अगर निगेशन ऑफ पी कर दें, पी का अगर निगेशन ऑफ पी कर दें, या आप टेबल से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। पी का निगेशन ऑफ पी कर दें और इम्प्लाइज को डिसजंक्शन करके और क्यू कर दें, तो आप इसकी वैल्यू निकालना टेबल बना के, और इसकी वैल्यू निकालो टेबल बना के, दोनों जो है इक्वल आ जाएंगे, ये दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट होंगे होंगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द काउंटर एग्जाम्पल ऑफ द स्टेटमेंट, काउंटर मीन्स अपोजिट, ऐसा आप स्टेटमेंट बनाना है कि जो है विरोध करे, जैसे ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, ठीक है। ऑल ऑड नंबर्स आर प्राइम, तो क्या ये सही बात है, इसका क्या विरोध हम लोग कर सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे ऑड नंबर हैं जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे 9 नंबर ले लो, ये ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 21 ले लो, ये ऑड तो है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। 25 लेते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे हम नंबर्स ले सकते हैं, जैसे 15 ले सकते हैं, ये भी ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 27, फाइंड द कन्वर्स, ठीक है। कन्वर्स मतलब कि अपोजिट करना है, ठीक है। अपोजिट का मतलब क्या कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के जगह पे पहुंच जाएगा, और रेक्टेंगल जो है वो स्क्वायर के जगह पे पहुंच जाएगा, यानी इफ इसका ये जो स्टेटमेंट दिया है कि ए बी, इफ ए बी सी इज स्क्वायर देन इट इज अ रेक्टेंगल, तो हम इसका कन्वर्जन क्या बनाएंगे कि इफ ए बी सी इज रेक्टेंगल देन इट इज अ स्क्वायर, ठीक है। इसका ये कन्वर्स हो जाएगा, कन्वर्स में क्या होता है, प्लेस को चेंज कर देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट, कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या होता है कि दो या दो से ज़्यादा स्टेटमेंट को हम लोग मिक्स कर देते हैं, ठीक है, वही हमारा कंपाउंड स्टेटमेंट हो जाता है। यानी यहाँ कह रहा है कंपाउंड स्टेटमेंट का जो ये दे रहा है कि इफ़ क्यू देन, यानी ये इफ़ और देन कहाँ लगता है, इम्प्लीकेशन में, तो हम लोग क्या लिखेंगे, इफ़ यानी पी इम्प्लीकेशन क्यू, और एंड दिया हुआ है, एंड मतलब कंजंक्शन, ठीक है। और इफ क्यू देन पी, यानी इफ क्यू इम्प्लाइज पी, ठीक है, पी, ठीक है, ये पी। तो इस हिसाब से इस सिंबल फॉर्म में हम लोग इसको लिख देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द निगेशन ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का निगेशन बनाना है, तो इसका क्या बनेगा कि आई गो टू अ स्कूल एवरी डे, मतलब कि मैं रोज जाता हूँ, तो इसका निगेटिव क्या बनेगा, मैं एक भी दिन स्कूल नहीं जाता हूँ, या मैं कुछ दिन स्कूल जाता हूँ, या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो आई डू नॉट गो स्कूल, ठीक है। एवरी डे भी बोल सकते हैं, या आई डू नॉट गो, ठीक है, सम डे भी बोल सकते हैं, या सम डे आई गो, ऐसे भी बोल सकते हैं, इसका निगेशन बोलेंगे तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ द स्टेटमेंट, ठीक है। तो P इसमें कह रहा है कि P इम्प्लाइज निगेशन ऑफ Q, और इसका कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इसका निगेशन बनाइए, यानी P है तो इसका निगेशन क्या हो जाएगा, निगेशन ऑफ P, और निगेशन ऑफ P और इम्प्लाइज करेगा
निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज करेगा, निगेशन ऑफ क्यू को निगेशन करेंगे, निगेशन ऑफ क्यू को करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये निगेशन निगेशन कैंसिल होकर क्यू बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरे पास निगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू, और फिर इसका कॉन्ट्रा पोजिशन का मतलब इसके प्लेस को मैं चेंज कर दूंगा, यानी क्यू इधर आ जाएगा, क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉन्ट्रा पोजिशन ऑफ द स्टेटमेंट, यानी क्यू इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी। ठीक है, तो इतने सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।